नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इस वक्त की जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, श्री माता वैष्णो देवी विवि में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। माता वैष्णो देवी में भी कोरोना की एंट्री और कटरा कैंपस के 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। बता दें आपको, बंद कराया गया है कागरियाल कैंपस। माता वैष्णो देवी के मंदिर में भी अब कोरोना की एंट्री हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कटरा कैंपस के 13 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बंद करा दिया गया है काकरियाल कटरा कैंपस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है, जहां पर छात्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कटरा कैंपस के 13 छात्र कोरोना संक्रमित हैं, जिसके चलते कटरा कैंपस को बंद करवा दिया गया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां पर कोहरे और ठंड ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। कोहरे और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बर्फीली हवाओं से बड़ी गलन ठिठुरन लोग परेशान हो रहे हैं। बर्फीली हवाओं से ठिठुरन हो गई है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। घरों में कैद होकर रह गए हैं, मजबूर होकर रह गए हैं लोग। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। शहर से ही लेकर गांव तक ठंड का दिख रहा है असर। आपको बता दें कि यूपी में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में भी ठंड का प्रकोप था, लेकिन इस समय जो यूपी है, यूपी में ज्यादा ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कूड़े और बोरियां जलाकर तापते दिख रहे हैं लोग। कोहरे और ठंड ने लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल की सभी कड़वी यादों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से अच्छी शुरुआत की पहल की गई है। नए साल की शुरुआत के मौके पर ही शनिवार को भारतीय सेना और पाकिस्तान की तरफ से एक दूसरे को ही एलओसी गर्मजोशी के साथ ही पाकिस्तान सेना को मिठाई भेंट की गई है और भारतीय सेना की ओर से मिठाइयां भेंट की गई हैं। भारतीय सेना ने एक नए साल के मौके पर ही स्वागत करते हुए नियंत्रण रेखा से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने 4 सीमावर्ती इलाकों में मिठाइयों का आदान प्रदान किया है। इनमें आज नियंत्रण रेखा के साथ मेंटरहॉट स्प्रिंग कॉर्सिंग और रावलकोट कॉर्सिंग और इसके साथ ही चकोटी उरी कॉर्सिंग को भी चलियाना और तिथवाल कॉर्सिंग पर भी एक दूसरे के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना के इन प्रयासों का नियंत्रण रेखा पर संघर्ष और विराम या कहे कि नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान है और इसमें सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भी राहत मिली है। वहीं नियंत्रण रेखा से लगे गांव में शांति बनाए रखने के भारतीय सेना के इन प्रयासों का वहां के स्थानीय लोगों ने भी तारीफ की है और ऐसे प्रयास दोनों देशों के सेनाओं के बीच संघर्ष विराम की स्थिति को बनाए रखने में भी मददगार होंगे। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपको बता दें कि इसके पहले भी दिवाली पर भी भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी सेना को मिठाई भेंट की गई थी। गलवान घाटी की हिंसा के बाद पहली बार शनिवार को नए साल के मौके पर भारत और चीन की सेनाओं ने शुभकामनाओं और मिठाइयों का आदान प्रदान किया। पूर्वी लद्दाख में ही एलएसी और काराकोरम और दर्रे, डीबीओ और चुशुल, चेमकोक, होंग स्प्रिंग और बैटल नेक और कोंगराला एरिया सहित कुल 7 जगहों पर दोनों देशों की सेनाओं के फील्ड कमांडर्स ने मुलाकात कर पिछले 1.5 साल से जारी तनाव को खत्म कर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। पूर्वी लद्दाख में 7 जगहों पर भी सेरेमोनियल और मीटिंग के अलावा सिक्किम के नाथू ला सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के
बुमला और बचाई दमाई में भी भारत और चीन के सैनिकों के एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी गई हैं और उपहार का आदान प्रदान भी किया गया है। पूर्वी लद्दाख में भी 7 जगहों पर भी सेरेमोनियल मीटिंग के अलावा सिक्किम के नाथुला सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के बुमला और बचाई दमाई में भी भारत और चीन के सैनिकों के एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भी आदान प्रदान किए हैं। भारतीय सेना ने LAC पर नए साल के मौके पर चीनी सेना के साथ ही हुई मीटिंग और उपहारों की तस्वीरें भी शेयर की हैं और तस्वीरों में दोनों देशों की सेनाएं के चेहरे पर मास्क और PP किट पहने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हॉट स्प्रिंग में भी आपको बता दें कि दोनों देशों के सैनिक एक छोटे से नाले पर लैडर नुमा अस्थायी पुल पर भी चढ़कर एक दूसरे को मिठाई और उपहार देते दिखाई दे रहे हैं और भारतीय सेना के मुताबिक पूरी LAC पर भी कुल 10 जगहों पर इन गिफ्ट्स का आदान प्रदान हुआ और भारत चीन के बीच कुल 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC है।